बेहद गंभीर खबर। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 बेगुनाहों को आतंकवादियों ने मार डाला है। हमले की जिम्मेदारी टेरर ग्रुप टीआरएफ यानी कि द रेसिस्टेंट फ्रंट नाम के खतरनाक आतंकवादी संगठन ने ली है। टीआरएफ का मुखिया है सज्जाद गुल ने, जिसके सर पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। गुल हमारे देश भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, पाकिस्तान का चहेता है, क्योंकि सज्जाद गुल कोई और नहीं है बल्कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से टीआरएफ ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर यह हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है गुल। मास्टरमाइंड गुल का आतंकी संगठन है टीआरएफ। पाकिस्तानी गोली और हिंदुस्तानी सैलानी, यही है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल। 10 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड और देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का राइट हैंड। बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी शेख सज्जाद गुल के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। यानी पहलगाम आतंकी हमले की नापाक साजिश के पीछे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे टीआरएफ ने बड़ी जिम्मेदारी ली है। खुफिया सूत्रों ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जरिए ये आतंकी हमले कराता है। सूत्र बताते हैं कि टीआरएफ का हिट स्क्वाड इस हमले में शामिल है, जिसका नाम फाल्कन स्क्वाड है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी तरफ से हमला किया गया और हमला करने के बाद वहां मौजूद जो घने जंगल हैं उसमें छुप गए। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से इस वक्त बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं और चारों तरफ से इन आतंकवादियों को घेरा गया है। पर जानकारी यह है कि फाल्कन स्क्वाड इस तरीके के हमला करके वो जंगलों में छिप जाते हैं, जहां पर प्राकृतिक गुफाएं हैं वहां पर रुककर फिर इसी तरीके का हमला करते हैं। एनआईए ने आतंकी सज्जाद गुल के सिर पर 10 लाख का इनाम रखा है। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है टीआरएफ। पुलवामा हमले के बाद टीआरएफ का नाम सामने आया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर हमला करता है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में सक्रिय हुआ। पाकिस्तान से होती है टेरर ग्रुप टीआरएफ की फंडिंग। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट 2019 के बाद से ये आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से एक्टिव हुआ। सूत्र बताते हैं कि इसका जो कमांडर है वो पाक अधिकृत कश्मीर में बैठा हुआ है, जिसकी सह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई देता है। द रेजिस्टेंट फ्रंट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बैन किया जा चुका है, लेकिन इसके जो आतंकी हैं वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी आतंकी जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं वो भी टीआरएफ के बड़े तंजीम में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि ये आतंकी हमला करते हैं और हमला करने के बाद जंगलों में छुप जाते हैं। ये आतंकी उस तकनीक पर इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी हिट एंड रन तकनीक, जिसका मकसद ये होता है मारो और भाग जाओ। कुछ इसी तरीके की तकनीक का इस्तेमाल इन आतंकी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। इसको पाक अधिकृत कश्मीर में जो बैठे आतंकी कमांडर